गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं भारत माधव आईटीआई ग्रुप सतना से आप सभी को आईटीआई में डब्ल्यूसीएस की क्लास दे रही हूँ, जिसमें अभी हमारा टॉपिक फ्रैक्शन का ही चल रहा है और आज ये टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। कल तक हम लोगों ने भिन्नों का जोड़, घटाना, भिन्नों का कंपैरिजन, कौन सी भिन्न छोटी है, कौन सी भिन्न बड़ी है ना, और असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर दोनों के ही कंप्लीट हो चुके हैं और उसके कई सारे क्वेश्चन भी आप लोग सॉल्व कर चुके हैं। आज हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और बचे हुए पार्ट को कंप्लीट करते हैं, जो भी है अपना, है ना। तो एक चीज़ मैं आपको भिन्नों का लासा और मासा का फॉर्मूला नहीं बताई थी, वो आज देखते हैं। वहीं से स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला टॉपिक रहेगा तो भिन्नों का लासा, ठीक है, तथा मासा। लघुत्तम समापवर्तक देखना है भिन्नों का और महत्तम समापवर्तक। इसका एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला होता है, जिसकी सहायता से आप बड़े से बड़े भिन्नों के ये लासा और मासा मिनटों में निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकालते हैं इसको। सबसे पहले जानेंगे कि लासा कैसे निकालते हैं। भिन्नों का लासा निकालने का क्या फॉर्मूला है। भिन्नों का लासा, ठीक है, ये होता है अंशों का लासा बटे, ब्रैकेट में एलसीएम लिख देते हैं, है ना। अंशों का लासा बटे हरों का मासा। मासा मीन्स HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। दूसरा भिन्नों का मासा, इसका भी ये सिर्फ आपको अभी मैं सूत्र बता रही हूँ। जब आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इनका यूज़ पता चलेगा कि कैसे करते हैं मासा, ठीक है। अभी हो सकता है आप लोगों को इससे समझ में नहीं आ रहा होगा, अभी हम इसके एग्जाम्पल लेते हैं और समझते हैं। अंशों का मासा मीन्स HCF आपको ऊपर रहेगा और अपॉन में हरों का लासा LCM नीचे रहेगा, ठीक है। अब देखिए, जब हमें भिन्नों का लासा निकालना रहेगा, LCM निकालना रहेगा, तब वही चीज़ आपकी अंशों की ऊपर रहेगी और जो चीज़ लासा नहीं निकालना है वो हरों के साथ में रहेगा, ठीक है। इसी तरह इसमें मासा निकालना है तो मासा ऊपर आ जाएगा और नीचे लासा। क्लियर है ये सूत्र? दो सूत्र आपको पढ़ लेना है। अब हम पहला एग्जाम्पल लेते हैं और इसको समझते हैं कैसे इसको यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल है आपका 3/8, 5/12, 9/16, ठीक है। इसका लासा बताइए। लासा बताइए। सॉल्व करेंगे। जो भी आपको भिन्नें दी हैं 5/12, 9/16 इज इक्वल, आपने क्या पढ़ा है, जब हम क्या निकाल रहे हैं, लासा निकालेंगे तो वो चीज़ अंश के साथ में ऊपर रहेगी, ठीक है। अंश में आपके क्या क्या है, 3 है, 5 है, 9 है। इनका क्या निकालना पड़ेगा, LCM, ठीक है। लासा ऊपर रहेगा और बटे वाली संख्याओं का क्या हो जाएगा, मासा। किसका 8, 12, 16 का मासा। क्लियर है? ये आपका फॉर्मूला पे आपने ये संख्याओं को रख दिया है। अब इनको सॉल्व करना है। सॉल्यूशन LCM निकालते सभी को बनता है, ठीक है। 3, 5 और 9 का 3, 5, 9 का LCM कितना आएगा, 3 त्रिकाई 9 और 9 पना 45, ठीक है। यहाँ पे साइड में आप लोग निकाल सकते हैं LCM, तो ये आ जाएगा ऊपर 45, 8, 12, 16, 8, 12, 16। इन सब में कॉमन क्या हो सकता है, देखिए 4 से ये भी जाएगा, 4 से ये भी चला जाएगा डिवाइड, और इसका भी 4 से, तो 4 के पहाड़े में सभी आ जाते हैं, है ना। 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 चौको 16।
कॉमन फैक्टर आपको सिर्फ 4 मिल रहा है इसमें, तो वही 4 आपका क्या कहलाता है, मासा। तो ये क्या आ जाएगा बट्टे में 4। तो 45/4 जो है, ये जो भिन्न आई है वो इन सब का क्या है, लासा है। ठीक है, ये आपका आंसर बनेगा। क्लियर पहली बात। अब देखिए, जिनको भी डाउट है एलसीएम और एचसीएफ, तो मैं आपको साइड में करके वो भी बता देती हूँ कि मैंने कैसे निकाला है। ठीक है, डायरेक्ट 45 और 4 मैंने कहाँ से निकाला है वो देखेंगे। मैंने पहले लिखा है 3, 5 और 9 का एलसीएम लेना है। एलसीएम आपको पता है कि ये 3 से सबसे पहले दोनों ही जा रहे हैं, 3 एकम 3, 5 तो नहीं जाएगा, तो 3 त्रिकाई 9। फिर देखिए 3 से डिवाइड करिए, ये 5 है और ये 3 एकम 3। एक बार अब किससे, लास्ट में 5 से, तो ये सभी 1 1 1 कंप्लीट। अब एलसीएम में आप लोग करते क्या हैं, ठीक है, एलसीएम में करते क्या हैं, इन्हीं का आपस में गुणा, जो भी आपने डिवाइड के लिए लिया है 3 × 3 × 5, तो ये कितना हो जाएगा, 9 पना 45, 9 पचे 45, 5 बार में गया, ये आपका 45 लिख दिया मैंने। अब मैंने क्या निकाला है, 8 12 16, 8 12 और 16। आपको पता है कि इसे हमेशा अलग अलग निकालते हैं, ठीक है, साथ में तो एलसीएम लेते हैं। जब एचसीएफ निकालते हैं तो इसका अलग फैक्टर करेंगे, 2 से जाएगा, 2 चौको, फिर 2 से जाएगा, 2 दूनी, फिर 2 से जाएगा, 2 एकम। ठीक, 12 के लिए थोड़ा सा और स्पेस चाहिए। ये किससे जाएगा, 2 से, तो 2 छक्के, फिर 2 तिहाई और 3 एकम। ठीक है, इसी तरह 16 का करेंगे तो 2 अट्ठे 16, 2 चौके, फिर 2 दूनी और 2 एकम। ठीक है, ये सभी चले गए फैक्टर 8 12। अब इसमें करते क्या हैं, जब भी एचसीएफ निकालते हैं सभी को अलग अलग लेना है। क्लियर, अभी 8 लिखेंगे आप, 8 का फैक्टर क्या है आपके पास में, 2 × 2 × 2 × 1 लिख दीजिए। ठीक, अब क्या लेना है, 12, 2 × 2 × 3 × 1। दो गुणे 2 × 2 × 2 × 1। अब आप देखिए सभी में कॉमन क्या है, 2 2 2, तीनों में ही आ रहा है। दोबारा वाला 2 भी देखिए, 1 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2। अगर हम एक और 2 को लेते हैं तो क्या एक और 2 इसमें भी है, इसमें और इसमें तो मिल रहा है, लेकिन एक और 2, और ना ही अब 3 कॉमन आ रहा है, 1 तो सभी में कॉमन रहता है, 1 का गुणा किस में भी करेंगे वही नंबर आएगा। तो ये क्या है, 4, इन सब में क्या है, 4 4 आपका क्या हो जाएगा, कॉमन। ठीक है, तो 8 12 16 का HCF इज इक्वल क्या आ जाएगा आपके पास में, 4। ठीक है, तो यही 45 और यही 4 आपके क्या, मैंने डायरेक्ट यहाँ पे पुट किया है। तो आप लोग मेथड समझ गए हैं, अब आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। आगे देखते हैं, कोई भिन्न है आपके पास में, जैसे या बोर्डमॉस रूल भी देख लेते हैं, है ना। एक आपका लास्ट में एक टॉपिक क्या बचा हुआ है, बोर्डमॉस रूल, BODMAS। ठीक है, रूल, ये रूल क्या कहता है, बोर्डमॉस रूल क्या कहता है भाई, इसमें सभी एक लेटर का, जितने भी लेटर इसमें यूज़ हो रहे हैं, बी हो रहा है, ओ हो रहा है, डी हो रहा है, MA हो रहा है, सभी, है ना, MAS, इनका सभी का अपना अपना क्या है, मीनिंग है। उसका वर्ड मीनिंग देखेंगे क्या है। तो आपके सामने यहाँ पे V नहीं लिखा रहता है, कैपिटल V, लेकिन V बोर्डमॉस होता है। ठीक है, इसका जो ये रूल अप्लाई होता है वो V बोर्डमॉस रूल के हिसाब से होता है, V बोर्डमॉस के अनुसार ही होता है। ठीक है, ये क्या नियम होता है, जो V का मतलब होता है उसका मतलब होता है विनी, कुलम और बार। ठीक है,
विनिकुलम या फिर बार। विनिकुलम मतलब होता है दंड कोष्ठक, दंड, बार का मतलब होता है दंड कोष्ठक और इसका मतलब होता है कोष्ठक, विनिकुलम। ठीक है। अब कहीं पे भी आपको किसी इक्वेशन में विनिकुलम यानी कि कोष्ठक है या फिर बार है, एक लाइन जो होती है वो, उन दोनों में से जो कुछ भी लिखा रहेगा तो सबसे पहले आप उसको सॉल्व करेंगे, इसके कहने का मतलब ये है। अब आती है बारी बी की। बी का मतलब है ब्रैकेट्स। ठीक है, ब्रैकेट्स, ब्रैकेट्स या हिंदी में सिर्फ कोष्ठक बोल सकते हैं इसे, कोष्ठक। देखिए ये तो बहुत कम ही रहता है, लेकिन ये तो ब्रैकेट से तो सभी क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं जो बोर्ड मार्क्स पे बेस्ड होते हैं। इसका मतलब होता है ऑफ, ठीक है, का। फिर डी का मतलब है डिवीज़न, डिवीज़न, डिवीज़न मतलब भाग। फिर क्या है एम, एम का मतलब है मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन या इसे क्या कहेंगे, गुणा। और एम के बाद है आपका ए, ए का मतलब क्या है आपका एडिशन, एडिशन। ठीक है, एडिशन का मतलब जोड़ या योग। क्लियर। ए के बाद आपका क्या बचा एस, और एस का मतलब क्या होता है सबट्रैक्शन, सबट्रैक्शन। ठीक है, घटाव। ये आपका बोर्ड मार्क्स रूल पे सभी लेटर का मीनिंग हो गया। अब इसका क्या करेंगे अपन, एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल बुक में जो दिया है वही एग्जाम्पल मैं ले रही हूँ। पहला एग्जाम्पल है बुक में 1 डिवाइड बाय 1 प्लस 1 डिवाइड बाय ब्रैकेट। देखिए ये क्या है, ये भी ब्रैकेट है, ये भी ब्रैकेट है, तो ये बड़ा ब्रैकेट है ना, ये सबसे बड़ा ब्रैकेट होता है, ये मिनी होता है। और इससे भी अभी एक छोटा आएगा, देखिएगा 1 प्लस 1 फिर से डिवाइड बाई, और ये सबसे छोटा ब्रैकेट है 1 प्लस 1 फिर से डिवाइड है 2 लिखा है, ये ब्रैकेट बंद, ये ब्रैकेट बंद और ये बड़ा ब्रैकेट बंद। ठीक है, छोटा उससे बड़ा सबसे बड़ा, ये तीनों ब्रैकेट कंप्लीट। अब हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसका मतलब हमें क्या दिया हुआ है कि सबसे पहले ब्रैकेट्स के अंदर ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट, तो सबसे पहले ये छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करना है। क्लियर, छोटे ब्रैकेट पे जाएंगे, बाकी का बाहर का नंबर आपको उसी तरह लिखते जाना है जब तक कि ये अंदर का सॉल्व ना हो जाए। बाहर सबसे पहले क्या है 1 डिवाइड बाय 1 प्लस 1 डिवाइड बाय 1 प्लस 1 डिवाइड बाय। ठीक है, यहाँ पे क्या है 1 प्लस 1, लेकिन आपको क्या रूल दिया है, सबसे पहले आप किसका डिवीज़न, डिवीज़न आपका क्या है 1 डिवाइड बाय 2। इसका मतलब क्या हुआ 1 डिवाइड बाय 2 मतलब 1 बाय 2, तो ब्रैकेट में लिखेंगे 1 प्लस 1 बाय 2। ठीक है, ये ब्रैकेट और ये क्लोज। फिर आइए नेक्स्ट स्टेप में 1 डिवाइड बाय 1 प्लस 1 डिवाइड बाय 1 प्लस 1 डिवाइड बाय। ठीक, अब ये क्या है प्लस है, तो प्लस आपको तो अभी तब तक सॉल्व करना है जब तक कि ये ब्रैकेट कंप्लीट ना हो जाए। जब तक ये अंदर का सॉल्व नहीं हो ये ब्रैकेट नहीं हटेगा। आपको क्या लेना है, इसमें प्लस करना है, एलसीएम 2 एकम 2 प्लस 1 बाय 2। ठीक है, ये अभी भी 1 और ये भी। अब देखिए अगले में क्या होगा 1 डिवाइड बाय 1 प्लस 1 और ये मिडिल ब्रैकेट 1 प्लस 1 डिवाइड बाय। अब ये चीज़ को आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, पूरा ही सॉल्व हो चुका है 3 प्लस 1 3 बाय 2 लिख सकते हैं इसको डायरेक्ट। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 3 बाय 2 और ये मिडिल ब्रैकेट और ये, ठीक, ये यहाँ तक कंप्लीट। 1 डिवाइड बाय 1 प्लस 1 बाहर का वैसे ही चलता रहेगा अब जब तक कि ये वाला ब्रैकेट सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, तो 1 प्लस 1 में डिवाइड करना है 3 बाय 2 का। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 3 बाय 2
में डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 2/3, तो ये हो जाएगा 2/3। देखिए 1, फिर अपॉन करेंगे 3/2, तो ये क्या हो जाएगा उल्टा, ये भी क्लोज। अब देखिए 1 डिवाइड बाय 1 + 1, ठीक है। फिर ये क्या हो जाएगा, डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं 3 × 1 = 3 और 3 × 2 = 5, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 5, 5/3, तो ये आ गया 5/3। ये अब ये ब्रैकेट हट गया। अब ये पूरा अंदर का सॉल्व करने के बाद हमारे पास 5/3 आ चुका है, तो अब हमें ये लगाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट हम इसको क्लोज करेंगे। ठीक, नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, हमें वही कंडीशन फिर से आ गई। हम चाहते तो यहाँ पे 1 + 1 को क्या कर सकते थे, 2 लिख सकते थे, लेकिन इसमें क्या लगा है, इसके बाद तुरंत बाद इसके डिवीज़न लगा है, और हमें पता है सबसे पहले डिवीज़न, तो इसलिए इसको कभी भी आप पहले प्लस नहीं कर सकते। यहाँ पे इसको क्या करना है, डिवाइड करेंगे तो 1 में डिवाइड 1/5/3, ये क्या हो जाएगा उल्टा, तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं 3/5। अब आ जाएगा यहाँ पे 1 डिवाइड बाय, सेम कंडीशन क्या करेंगे, 5 × 1 = 5 और 5 × 3 = 8, 8/5, तो 8/5, ठीक है। इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पे 1 डिवाइड बाय 8/5, और यही बराबर क्या हो जाएगा, ठीक 1/8/5, ठीक है। और ये जब ये वाला पोर्शन, ये 5 कहाँ जाएगा ऊपर, 5/8, तो यह आपका क्या कहलाएगा, आंसर, ठीक है। ये बात क्लियर हुई, बॉडमास रूल किस तरह से अप्लाई करते हैं। हालांकि ये बहुत ही बड़ा था, ठीक है। स्टेप डिवीज़न पे पूरी तरह से बेस्ड हैं, ये सभी साथ में भी आ सकते हैं, डिवीज़न वाले भी, मल्टीप्लिकेशन भी, एडिशन भी, सब्ट्रैक्शन भी। आपको ये बस पता होना चाहिए, सबसे पहले डिवीज़न को सॉल्व करना है, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन में आना है, फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन। ये दोनों तो साथ में हो सकते हैं, लेकिन ये पहले सॉल्व करना ज़रूरी है इसमें, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट में क्या है, क्वेश्चन पे आते हैं सीधा, ठीक। अब आपके जितने भी कॉन्सेप्ट हैं इस चैप्टर में वो सारे ही क्लियर हैं, सिर्फ क्वेश्चन है वो अभी करा देते हैं, तो वो सारा कंप्लीट होगा, ठीक। पहला क्वेश्चन लीजिए। अब जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक, वो सारे ही इसमें डिस्कस करेंगे। अगर आपके पास ये क्वेश्चन लिखा रहता है 57 का 2/3, 90 के 1/3, 90 के 1/3 से कितना अधिक है, कितना अधिक है, कितना अधिक है, ठीक है। ये देखिए, इसको क्या करेंगे, 57 लिखा है, 57 लिख दिया हमने, इसका 2/3 करना है, जैसा क्वेश्चन बोल रहा है बस वैसे करते जाना है, इसकी हिंदी है, इसको मैथ में कन्वर्ट करना है। 57 का 2/3 कितना होगा, 2/3, यही होगा ना। 90 के 1/3 से कितना अधिक है, मतलब 90 का 1/3 लिखना है आपको। ये क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये इससे कितना अधिक है, ठीक है। 90 के 1/3, 90 का 1/3 मतलब 1/3, ठीक है। ये कितना अधिक है, जब ये इस साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस डायरेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक। अब इसी को सॉल्व करना है, इज इक्वल, दो भिन्न गुणे के रूप में, पता है आपको कैसे सॉल्व करना है। ये इससे जा रहा है क्या, 57 है, 3 के पहाड़े से 7 5 12 कट जाएगा, कितने बार में, 19 3 57 जा रहा है ना, इसमें 3 का भाग कितने बार में, 19 बार में जा रहा है। अब इसी तरह 90, 3 के पहाड़े में कितने बार में जाता है, 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, ठीक है। अब कितना बचा, इस स्टेप में आपके पास 19 × 2 बच रहा है, माइनस 30 × 1 = 30। अब क्या करना है, 38 में से 30 को माइनस करेंगे तो सिर्फ आपके पास में क्या बचेगा, 8, ठीक है। 57 का 2/3, 90 के 1/3 से कितना अधिक है, तो आप बोलेंगे 8। अगर ये बोलता कितना कम है तो आप यहाँ पे क्या करते हैं, प्लस, क्योंकि दूसरे साइड की बात हो रही है, हमने डायरेक्ट एक साइड में ही सॉल्व किया इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, इसी धन, क्वेश्चन है
ये वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन है, इसलिए इसको डायरेक्ट करा देते हैं, है ना। किसी धन और उसके, किसी धन और उसके 5/8 भाग में, 5/8 भाग में ₹300 का अंतर हो तो धन ज्ञात कीजिए, तो धन ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसको सॉल्व करना है। किसी धन और उसके 5/8 भाग में 300 का अंतर है। अब कोई धन आपको पता नहीं है और उसी का 5/8 की बात कर रहा है भाग की, तो आपको कोई धन को क्या मानना पड़ेगा, कुछ भी मान लीजिए x y, तो माना धन x रुपए है, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व करते हैं। किसी धन मतलब x और उसी के मतलब x का मतलब x गुणे 5/8 भाग, x के 5/8 भाग, सॉरी x के 5/8 भाग, यहाँ पे ये x का 5/8, इसी के अंतर। अब ये जो लैंग्वेज है उसका मैथमेटिकल कन्वर्ट ये होगा, ठीक है। किसी धन मतलब x और उसी के मतलब x के 5/8 भाग का अंतर बोला है तो हमने माइनस लगा दिया। अंतर किसके बराबर है, 300 के, तो 300 के बराबर कर दीजिए, ठीक है। ये लाइन आ गई समझ में। अब इसको क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। x माइनस 5x/8 बराबर किसके है, 300 के। ये इसके क्या 8x माइनस 5x बराबर अपॉन में क्या हो जाएगा 8 बराबर किसके 300 के। तो 8x में से ये चले गए तो 3x/8 बराबर किसके 300 के, ठीक है। डायरेक्ट ये इसके बटे में 1 कर दीजिए, ऊपर से कोई वैल्यू कट हो रही है, डिवाइड हो रही है, तो आप कर सकते हैं, ठीक है। फिर गुणा करेंगे, यहाँ पे सिर्फ क्या बचा है x बराबर, ये क्या हो जाएगा 8 × 100, है ना। 8 × 100 बराबर क्या हो जाएगा 800, ठीक है। तो वो धन आपका कितना हो जाएगा 800 रुपये आंसर। धन निकालने को बोला है ना, मतलब x को मान निकाल देना है। x का मान आ गया 800 रुपये। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित को दशमलव भिन्न में बदलिए। निम्नलिखित को, क्वेश्चन है आपका, निम्न को किस में बदलना है, दशमलव भिन्न में बदलना है, भिन्न में बदलिए, ठीक है। पहला है 7/10, दूसरा है 17/100, तीसरा है 111/100 और चौथा है 2179/1000, ठीक है। और एक विदाउट 10 का भी लिया गया है 5 नंबर पे 123/4। इन सभी को आपको क्या करना है, दशमलव भिन्न में बदलना है। 1 के साथ में 0 जितने भी हैं उनका तो सॉल्यूशन आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं और एक लाइन पे हो जाएगा, बाकी इसका आपको डिवाइड करना पड़ेगा। तो सॉल्व करते हैं इनको। पहला अपन लेते हैं 7/10, ठीक है। 7/10 को करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक ही अंक है और बटे में भी एक ही 0 है, तो कुछ नहीं करना है, 0.7 आ जाएगा आपका आंसर। सेकंड वाले में देखिए 17/100 है, ठीक है, 2 अंक ऊपर हैं और 2 0 भी नीचे हैं, तो 2 अंक पहले दशमलव मतलब 0.17। तीसरा है आपका 111/100, 111/100। अब 111/100 संख्या तो आपकी 111 है, कितने अंक हैं, दशमलव में इस बार 2 ही हैं, तो इकाई से गिनिए, 1 2 अंक मतलब 1.11, ठीक है। चौथा है आपका 2197/1000, ठीक है।
2197, 2197, ठीक है। मतलब 3 अंक, 1 2 3, 3 अंक पहले आपका दशमलव, 2.197, ठीक है। पाँचवा है आपका, पाँचवा नंबर क्या है, 123/4, 123/4 है, तो इसको भी दशमलव भिन्न में करना है। मतलब इसको क्या करना पड़ेगा, इसमें भाग देना पड़ेगा। पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है, ये तो आप देख ही पा रहे हैं। डिवाइड करिए इसको, कितने बार में जा रहा है, 4 3 12, ठीक है। अब 3 में भाग जाएगा क्या, नहीं जाएगा, तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे दशमलव लगाएंगे। लेकिन ये तो अभी क्या है, इससे भी छोटा है, तो पहले क्या करना पड़ता है, अगर भाग ना जाए तो एक शून्य बढ़ा के फिर अपन दशमलव लगाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा, 30। और ये कितने बार में जाएगा, 4 7 28 बार में, ठीक है। और 4 5 6 20 में पूरा पूरा चला जाएगा, तो 30.75, यही सब आपके क्या बन जाएंगे, आंसर। तो अगर आपको आ जाए कि निम्न को दशमलव भिन्न में बदलना है, तो भिन्न में नहीं, सिर्फ आपको दशमलव रूप में बदलना है, ठीक है। भिन्न तो ऑलरेडी आपको दिया हुआ है। अब देखिए अगले टाइप से करते हैं, और कौन सा टाइप बचा हुआ है, दशमलव का प्लस माइनस आएगा, है ना। बुक में इसके भी क्वेश्चन कुछ दिए हुए हैं, दशमलव के प्लस माइनस के। और जो मैंने कल बार वाले क्वेश्चन बताए थे, कंसेप्ट बताया था, सिर्फ न्यूमेरिकल उसके एक भी नहीं किए थे, तो आज हम सिर्फ क्वेश्चन ही लेते हैं डायरेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन है, निम्न को साधारण भिन्न में बदलिए। निम्न को साधारण भिन्न में बदलिए, है ना। इस तरह से क्वेश्चन आएगा, भिन्न में बदलिए। अगर आपको सिर्फ दशमलव का नॉर्मल कोई क्वेश्चन आ जाएगा, तब तो आप उसके बटे में 1 के साथ में 0 लगा के कन्वर्ट कर लेंगे। लेकिन अगर बार वाले क्वेश्चन आ जाएंगे, है ना। दूसरा है क्वेश्चन 0.6666, और ये डैश डैश है, मीन्स ये बार बार रिपीट हो रहा है। थर्ड है आपका क्वेश्चन 0.121212 रिपीट हो रहा है। और चौथा है आपका क्वेश्चन 6.6 के ऊपर बार लगा हुआ है। पांचवा क्वेश्चन है आपका 0.12345 फिर से 4 5 6 और फिर से 4 5 6, ये रिपीट हो रहा है। 1 2 3 नहीं रिपीट हो रहा है, 4 5 6 4 5 6 रिपीट हो रहा है। 3 बार मैंने इसको लिख दिया है, समझ जाएंगे आप लोग। चलिए तो पहले इतने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सॉल्व लिखेंगे यहाँ पे। पहला क्या है, 10.5 है, तो ये 10.5 है, डायरेक्ट 10.05 है, सॉरी 10.05। अब देखिए इसमें क्या है, 10.05। अभी मैंने क्या किया, बिना दशमलव के इस संख्या को लिख दिया है, ठीक है। हमें तो भिन्न बनाना है ना, तो दशमलव कहाँ पे लगा था, 10 के बाद, तो 10 के बाद आप क्या लगाएंगे, नीचे 1 लगाएंगे। अब दशमलव के बाद अंक कितने थे, 1 2, तो सीधा सीधा 2 0, ठीक है। अब ये दोनों ही डिवाइड किससे हो रहे हैं, 5 से डिवाइड हो रहे हैं। कर सकते हैं इसको छोटे रूप में लाने के लिए, 5 2 जा, और ये कितने बार में, 5 2 जा 10, 0 5 1 जा 5, 201/20, ठीक है। ये आपका साधारण भिन्न बन गया। अब देखेंगे सेकंड नंबर क्या था, फर्स्ट हो गया, सेकंड 0.6666, ये रिपीट हो रहा है। हम इसे क्या लिख सकते हैं, 0.66 के ऊपर क्या लगा सकते हैं, बार, ठीक है। ये रिपीट हो रहा है। बार वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के कल मैंने जो ट्रिक बताई थी, अगर दशमलव के पहले क्या लिखा है, शून्य लिखा है, तो कोई भी नंबर सही के रूप में नहीं आएगा, सिर्फ अंश आएगा और हर आएगा। अंश में वही नंबर आएगा जिसमें क्या लगा है, बार लगा है, ठीक है। अब एक ही नंबर के ऊपर बार लगा है, तो एक ही बार क्या होगा, 9 आएगा बटे में। ये दोनों किसी से डिवाइड हो रहे हैं क्या, हाँ 3 से हो रहे हैं, 3 2 जा और 3 3 जा, तो आपका आंसर क्या बनेगा, 3/2। ये आपका साधारण भिन्न आ गया। अब आ जाइए तीसरे नंबर पे, ये वही क्वेश्चन है 0.121212। इसमें क्या है, सिर्फ 2 डिजिट रिपीट हो रही हैं, तो 2 डिजिट रिपीट हो रही हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, 1 2 के ऊपर बार लगा सकते हैं, ठीक है।
2 डिजिट रिपीट हो रही हैं इसका मतलब। तो ये बराबर क्या हो जाएगा, इसमें भी दशमलव के पहले शून्य है, मतलब सिर्फ हमें अंश और हर को पहचानना है। अंश में क्या आएगा 12, ठीक है, 2 संख्याओं के ऊपर है बार तो हम 2 बार क्या लिख देंगे 9। ये भी नंबर है, 12 है बटे में 9 9 99 है। कोई सा नंबर है जो इन दोनों से डिवाइड हो जाता है, इधर 3 से दोनों ही डिवाइड होते हैं, क्या क्या 3 चौको 12, 3 त्रिकाई 9, 3 त्रिकाई 9, और ये आपका आंसर बनेगा। अगले पे आइए, 4th नंबर। 4th आपका क्वेश्चन कौन सा है, 6.6 के ऊपर बार लगा है, 6.6 के ऊपर क्या है बार लगा हुआ है। तो क्या करेंगे, इसको ध्यान से समझेंगे। ये 6 जो है ये किस में आएगा, सही के रूप में आएगा, पूर्णांक नंबर के रूप में आएगा। और ये वाला 6 जिसके ऊपर बार लगा है वो अंश, और एक अंश के ऊपर है एक ही बार लगा है, तो सीधा 6 से 6 बटे 9, ठीक है। अगला देखिए 5th नंबर, 0.123456 और फिर 456, बार बार यही रिपीट होगा। तो आपको सारे ही नंबर तो नहीं रिपीट हो रहे हैं ना इसमें, तो क्या करना पड़ेगा, इसमें 0.123456 के ऊपर बार लगाना पड़ेगा, पहला स्टेप। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना पड़ेगा, जो भी नंबर है इसमें सारा का सारा नंबर सही के रूप में तो कोई एक संख्या आएगी ही नहीं इसमें, 1 2 3 4 5 6 और माइनस किसे करते हैं, जिनके ऊपर बार नहीं लगा है, ठीक है, 1 2 3। और अपॉन में क्या होगा, सबसे पहले तो बार वाली संख्याओं के लिए 3 बार हमें 9 लिखना पड़ेगा, और जिन 3 संख्याओं में बार नहीं लगा है उसके लिए 3 बार 0 लगाना पड़ेगा। अब ये क्या है, इसको सिर्फ माइनस करिए, 6 में से 3 गया 3, 5 में से 2 गया 3, और 4 में से 1 गया 3, ठीक है। अब ये क्या है आगे 1 2 3, और अपॉन में 9 9 9 0 0 0, ये आपका आंसर बनेगा। क्लियर, आगे बढ़ें। देखिए आगे किस टाइप के क्वेश्चन आपके बच गए हैं, वो सारे भी आज ही देखेंगे। अगर किसी भी टाइप का कोई भी क्वेश्चन छूट जाए तो चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रही हूँ, बुक का ही क्वेश्चन है आपका। इसमें 10 माइनस 6 माइनस 7 माइनस 6 माइनस 8 माइनस 5, ठीक है। ये ब्रैकेट 1, ये ब्रैकेट 1 और बड़ा ब्रैकेट। 8 और 5 के ऊपर में क्या लगा है, ये जो लाइन लगी होती है इसे बोलते हैं विनिकुलम या फिर दंड कोष्ठक, ठीक है। तो ये किस पर बेस्ड होगा, बॉड मास पे, क्योंकि इनमें सभी में माइनस आ रहा है, सभी में बीच में माइनस लगा है, और कोई डिवीज़न मल्टीप्लिकेशन एडिशन कुछ भी नहीं है। तो सिर्फ आपको इन्हीं को डायरेक्ट सॉल्व करते जाना है, बाहर के स्टेप को अभी नहीं। सबसे पहले क्या, दंड कोष्ठक को सॉल्व करेंगे, ठीक है। 6 माइनस 7 माइनस, अब ये ब्रैकेट लगाइए छोटा ब्रैकेट, और इसको सॉल्व कर लेंगे। 8 में से 5 चला गया, कितना बचा आपके पास में, सिर्फ 3 बचा है ना, ब्रैकेट बंद। अगले में 10 माइनस 6 माइनस 7 माइनस, ये कितना हो गया, इसको भी सॉल्व कर लेंगे अब इस वाले ब्रैकेट को। तो 6 में से 3 चले गए तो आपके पास सिर्फ 3 बचे, और ये मिडिल ब्रैकेट और ये बड़ा ब्रैकेट। अब ये 10 माइनस 6 माइनस, अब इसको भी अंदर सॉल्व कर लीजिए, सिर्फ 2 ही तो बचे। 7 माइनस 3 कितना होगा, 4, तो इसको 4 डायरेक्ट लिखिए। अब ये क्या हो जाएगा, 10 माइनस 6 माइनस 4 इज इक्वल क्या हो जाएगा 2, और डायरेक्ट लिख सकते हैं 10 माइनस 2 इज इक्वल 8। 8 आपका क्या आंसर बनेगा। क्लियर है, अगर इस टाइप के क्वेश्चन आए तब के लिए है। तो एक चलिए लास्ट क्वेश्चन में ये मिक्स वाला क्वेश्चन ले लेते हैं। 1 होल 1/2 इंटू 2 होल 2/3 डिवाइड बाय 3 होल 3/4 इंटू 28/105। इसका मान बताना है, इसका मान बताना है, ठीक है। तो क्या है, वही है मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न है, और इसको भिन्नों को क्या है बदलिए, 2 1 कम 2 1 3/2
इंटू 3 दूनी 6, 6 2 8, 8/3। डिवाइड में क्या है, इसको भी अंदर पहले साधारण भिन्न बनाइए, 4 3 12 और 12 3 15/4 और गुणे में लिखा है 28/105। ठीक है, अब देखिए इसका मान बताना है आपको, सॉल्व करिए। यहाँ पे क्या आ जाएगा, गुणे में है, कोई संख्या अगर कट हो रही है ब्रैकेट के अंदर को तो सबसे पहले सॉल्व करना है ना। तो क्या होगा ये 4 एकम 4 सत्ते, ठीक है, 15 एकम 15 और 15 सत्ते 105 होता है, 7 से 7 कट गया। अंदर कोई भी नंबर शेष है क्या, नहीं है, तो हम क्या लेंगे, सिर्फ 1 ऊपर है, 1/1 1 ही आता है। क्या बचेगा आपके पास, 3/2 इंटू 8/3 डिवाइड बाय 1/1 या 1 डायरेक्ट लिखिए। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये चीज़ यहाँ पे भी देख लीजिए कौन सा नंबर कट हो रहा है, ये 1/1 तो 1 ही आएगा, 3/2 इंटू 8/3 बस बचा, इसे सॉल्व करेंगे, 3 एक कम और 2 चौके, तो सिर्फ आपका आंसर क्या बच रहा है यहाँ पे 4। ठीक है, तो ये 4 आपका क्या बन जाएगा, आंसर। क्लियर है, तो ये आज से आपका फ्रैक्शन कंप्लीट है। ठीक है, जितनी भी चीज़ें थी इस बुक के अंदर और भी एक बुक का मैंने कंबाइन करके पढ़ा दिया है, तो आप लोग इसके क्वेश्चन सॉल्व करिए। ठीक है, जो भी प्रॉब्लम आती है आप इसे कमेंट में बताइए। थैंक यू।